नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अचीवर क्लासेस झारखंड में स्वागत है। दोस्तों, दरोगा बहाली आप लोगों को पता है कैलेंडर में मई में लिखा गया है कि इसका नोटिफिकेशन आएगा। कहने का मतलब 975 पदों में जो बहाली आना था वो मई के लास्ट तक आने की बात हुई थी। ठीक है, और मई अब 10 दिन बचा हुआ है, तो क्या लगता है कि दरोगा का फॉर्म आ जाएगा? तो चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, उम्मीद रखिए कि मई में तो लास्ट या तो जून का प्रथम सप्ताह में आ ही जाएगा, क्योंकि सरकार बोलता है जिस महीना में अधिकतर 90% चांस रहता है कि वो महीना में नहीं निकलता है, लेकिन जून में तो आ ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। जून का भी प्रथम सप्ताह में। तो आप लोगों को जो भी ग्रेजुएट हैं वो दरोगा का तैयारी करिए अच्छे से। ठीक है, कल ही हमने बताया कि दरोगा का तो ज़्यादा सीट था खाली, कम से कम 3000 सीट खाली है, लेकिन निकाला कितना? मात्र 975 पद। तो जो भी ग्रेजुएट हैं थोड़ा अच्छे से तैयारी करिए और धुआंधार तैयारी करिए। ठीक है, क्योंकि 7 साल बाद 8 साल बाद 2017 के बाद आ रहा है। जब हम लोग लिखे थे तो 2017 में, ठीक है, अब हो गया है 2025 और इसका जो भी होगा 2026 में। तो कहने का मतलब है कि बहुत दिनों के बाद आ रहा है, और जो इस बार फेल होंगे 2035 में एग्ज़ाम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि फेल तो होना ही है, जो नहीं पढ़ेंगे वो तो तय है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अब पढ़ने वाला पढ़ रहे हैं। ठीक है, पढ़ने वाला देखो जी, जो पढ़ने वाले हैं उनको बता रहे हैं, मात्र 10% लोग पढ़ने वाले हैं, बाकी फॉर्म भर के एंजॉय करते हैं लाइफ का। ठीक है, वो लोग वैसे भी दूसरे काम में ही ध्यान देंगे आने वाला फ्यूचर में। पढ़ने लिखने वाले 10% हैं, 5%, 10 और 5 के बीच में चलता है। ठीक है, उसके ज़्यादा पढ़ने वाले नहीं हैं। ठीक है, ये बाकी 90% को तो सिलेबस ही पता नहीं होगा, अभी भी नहीं पता होगा, आगे भी पता नहीं चलेगा, उसको एग्ज़ाम दिन भी नहीं पता रहता है। तो ऐसे लोग से कुछ होने वाला भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम देख लिए हैं, समझ गए हैं, जब छोटा छोटा एग्ज़ाम कई लोगों को पता नहीं रहता है तो इतना बड़े बड़े एग्ज़ाम का कुछ और पता नहीं रहता है। ठीक है, आप लोगों को पिछला बार ही बता चुके हैं कि 3 पेपर का एग्ज़ाम होगा, पहले की तरह पीटी और मेंस नहीं होगा, इस बार सीधे मेंस होगा। पहला पेपर हिंदी इंग्लिश है। ठीक है, 60 क्वेश्चन, इसमें क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब सिर्फ पास करना है। सेकंड पेपर है आपका क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, और थर्ड पेपर में आपको रीजनिंग है, मैथ है, कंप्यूटर है, झारखंड जीके, इंडिया जीके। ठीक है, इस तरह का पूछा जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन आप, और भाषा पेपर 100, टोटल 250 क्वेश्चन पे आपका बनेगा मेरिट। ठीक है, 250 टोटल क्वेश्चन है, उसी पे मेरिट बनेगा। तो आखिर कैसे 70-75 पार लाए? ठीक है, तो इसका बहुत अच्छा उपाय है कि आप लोगों को बेहतरीन बुक, ऐसा बुक मार्केट में इसे मिलता नहीं है। ठीक है, आपको नोट टाइप का चीज़ों से पढ़ना पड़ेगा और तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर जो भी दरोगा बहाली का तैयारी करना चाहते हैं, हमारे इस बैच में आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, देखिए इसी में सारा चीज़ हो जाएगा। जो ग्रेजुएट पास हैं उनको अलग से सारा चीज़ करा दिया जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस सेम रहता है, चाहे झारखंड पुलिस का हो चाहे तो फॉरेस्ट गार्ड का। थोड़ा मोड़ा अंतर है, कहीं रीजनिंग पूछ देगा एक्स्ट्रा में, कहीं कंप्यूटर पूछ देगा, लेकिन वैसे कोई खास अंतर नहीं होता है। पहला बात है, इसका क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल नहीं आता है, रटने वाला आता है। ठीक है, सीधा सीधी आप लोगों को रटना होगा, धुआंधार। ठीक है, 17 में बहुत हाई कट ऑफ नहीं गया था, इस बार भी एज लगता है 30 से पार नहीं देगा। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं देने वाला है, क्योंकि पिछला बार भी नहीं दिया था। पिछला बार तो जनरल का 26 था। ठीक है, मात्र 26 साल था, और एसटी का 30 तक था। ठीक है, ओबीसी का 27 था। तो इस तरह से एसटी एससी का 30 लगता है वही करने वाला है इस बार भी। तो अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है, पिछला बार का कटअप दिखाते हैं आप लोगों को कितना गया था। देखिए, जनरल का गया था 466। ठीक है, ये दरोगा का है, देख लीजिए। मैं तो सब चीज़ रखता हूँ, ठीक है, डिटेल के रूप में, ताकि फ्यूचर में दिखा सके। देखिए, झारखंड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता 2017, देखो 6/7/2018 को लेटर जारी किया गया था, बताया गया था कटअप कितना गया था। जिला इकाई मतलब दरोगा अवर निरीक्षक अनारक्षित 466, ध्यान से देखिए। ठीक है, और अनुसूचित जाति का 240 गया था, अनुसूचित जनजाति का 240 गया था, पिछड़ा वर्ग का 382, पिछड़ा वर्ग 2 का गया था 350। कहने का मतलब है, फिर एक और था विशेष शाखा और निरीक्षक, मतलब विशेष शाखा का दरोगा, उसमें भी गया था, देखो कितना, 564। ठीक है, और उसमें गया था एसटी का 241, एससी का गया था 268, और अति पिछड़ा वर्ग 1 का गया था 521, पिछड़ा वर्ग का 492। तो कहने का मतलब पिछला बार कटअप नहीं गया था, इसलिए क्योंकि उम्र कम दे दिया था भरने वाला। अब मैक्सिमम झारखंड में क्या होता है ना, जो उम्र जिसका हो जाता है वही लोग पढ़ते लिखते हैं, क्योंकि जब स्थिति खराब हो जाता है तो पढ़ाई करते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों को अच्छे से तैयारी करिएगा, हो जाएगा। ठीक है, कम उम्र वाले धुआंधार पढ़ाई में ध्यान दें और दौड़ने में भी ध्यान दें, तो ऐसा ना कि सब एग्जाम तो निकल जाए, अंत में दौड़ नहीं हो पाए। ठीक है,
तो हमारा भी उस समय शानदार नंबर था, देखिए 466 ही मेंस में लाना था, लेकिन हमारा आया था, दिखाते हैं, देखिए देख सकते हैं, ठीक है। हमारा नाम गणेश पाठक, ठीक है। पेपर 1 में क्वालिफाइंग था, 141 नंबर था सिर्फ, ठीक है। पेपर 2 में देखिए 293, पेपर 3 में 360, टोटल नंबर कितना है 653, ठीक है। दिख रहा होगा टोटल नंबर 653, लाना कितना था 466, ठीक है। आ गया था 653। हाँ, बहुत बड़ा दिक्कत है दौड़ में, ठीक है। दौड़ मुश्किल है, ये सब सारा चीज़ उस समय दौड़ ही का निकला था, झारखंड पुलिस वगैरह सारा चीज़, लेकिन वही दौड़ के कारण गए ही नहीं। इसमें गए तो 2 राउंड में चक्कर आ गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ दौड़ भी करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो मेरी तरह फंस जाइएगा, क्योंकि दौड़ बहुत ज़रूरी है। और फॉरेस्ट गार्ड में 25 किलोमीटर दौड़ होता है। हम लोग अब बिरसा जैविक उद्यान में दौड़ के लिए बुलाया था, 25 किलोमीटर, बताओ 4 घंटा में चलना होता है टाइप का समझिए, लेकिन दौड़ना ही पड़ेगा, नहीं दौड़ने से काम नहीं चलेगा। तो चले समझ गए, जितने भी चौकीदार बहाली वाले, चौकीदार बहाली और जितने लोग फेल हो गए, आप लोग आगामी एग्जाम में ध्यान दीजिए, क्योंकि दरोगा का ठीक है, ठीक है, निकल जाएगा तो अच्छी बात है, तो पढ़ाई कीजिए। और जो चाहते हैं हमारा बैच से जुड़ना, वो ठीक है, तो क्या करिए आप लोग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा ऐप का लिंक दिया गया है, और कमेंट बॉक्स में भी सबसे ऊपर जुड़िए, और शानदार तैयारी अभी से करिए। 5-6 महीना है एग्जाम में, और अभी से नहीं करिएगा तो बाद में फेल हो जाइएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मेहनत तो करना पड़ेगा, बहुत आसान रहता है क्वेश्चन जी, कोई खास नहीं रहता है, ठीक है। हमको पता है बहुत आसान रहता है, लेकिन एक्चुअली पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं है, सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है। अब पढ़ने वाला तो निकाल लेंगे, ठीक है, पढ़ने वाला निकाल लेंगे, तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।